कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन आज के दौर में हमारी जान पर एक साइलेंट किलर की बुरी नजर पड़ गई है और ये साइलेंट किलर किसी को नहीं बख्श रहा। बच्चे हो, युवा हो, महिला हो या फिर बुजुर्ग, सबको अपनी जद में ले रहा है। और ये साइलेंट किलर है सडन हार्ट अटैक, जो खेलते खेलते, डांस करते वक्त, यहां तक कि स्वस्थ रहने के लिए करने वाले एक्सरसाइज के बीच भी लोगों की जान ले रहा है। सडन हार्ट अटैक की तेजी से बढ़ती घटनाओं के बाद इस तरह की अटकलें लगाई जाने लगी कि कोरोना की वैक्सीन की वजह से हो सकता है। मगर हाल ही में एम्स और आईसीएमआर कोरोना वैक्सीन और हार्ट अटैक के संबंधों की जांच की तो साबित हुआ कि सडन हार्ट अटैक से मौत का कनेक्शन कोरोना वैक्सीन नहीं है। लेकिन दोनों संस्थाओं की रिसर्च ये साबित नहीं कर पाई कि आखिर युवाओं, बच्चों, महिलाओं में इस तरह के अचानक हार्ट अटैक की वजह क्या है और अचानक मौत होने की वजह भी पता नहीं चल पाई। इसलिए अब तक इस पर स्टडी करने का फैसला लिया गया। अचानक हार्ट अटैक से होने वाली इस तरह की मौत को लेकर अब जीनोम स्टडी की जाएगी, ताकि जेनेटिक टेस्ट कर हार्ट अटैक आने और मौत होने की असली वजह पता चल सके। और आप क्यों हमारी जिंदगी से जुड़ी इस गंभीर विषय पर आज विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, अपने अपने पेशे के एक्सपर्ट। मगर उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पिछले साल अक्टूबर में एम्स और आईसीएमआर के डॉक्टरों ने एक बड़ा अध्ययन किया था। इसमें साफ कहा गया कि कोविड वैक्सीनेशन से युवाओं में अचानक मौत का खतरा नहीं बढ़ता, बल्कि पारिवारिक हार्ट अटैक इतिहास और गलत जीवन शैली को प्रमुख वजह बताया गया। आईसीएमआर एनआईई के निदेशक डॉक्टर मनोज मुरहेकर ने कहा कि अनुवांशिक प्रवृत्ति, मौजूदा बीमारियां और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली ज्यादा जिम्मेदार है, न कि वैक्सीनेशन। हमारी स्टडी में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं मिला है। वैक्सीन और सडन डेथ का असली कारण लाइफस्टाइल, जेनेटिक फैक्टर्स और पोस्ट कोविड कॉम्प्लेक्शंस हो सकते हैं। About 800 sudden death के केसेस उस पे इंक्लूड किए। So sudden death means they were healthy people, healthy adults, and they suddenly died. They did not have any illness, for example, any comorbidity. And what we found from our study is COVID-19 vaccination is not associated with these sudden deaths. डॉक्टर संजय राय ने भी स्पष्ट किया कि वैक्सीन से लाभ बहुत अधिक है। स्मोकिंग, शराब, तनाव और कोरोना के बाद की समस्याएं युवाओं में हार्ट अटैक के मामलों में मुख्य वजह बन रही है। कोई भी वैक्सीनेशन 100% रिस्क फ्री नहीं होता, लेकिन वैक्सीन से लाखों जानें बची। अचानक मौतों का सबसे बड़ा कारण आज की लाइफस्टाइल ही है। अगर देखिए तो यंग में रिपोर्टेड हैं डेथ्स इतने नहीं होते थे। करीब 5 से लेके 50 के बीच में जो है पर मिलियन, मतलब हर 10 लाख में जो है 5 से 50 लोगों की कार्डियक सडन डेथ जो है रिपोर्टेड है। कोविड से पहले भी, कोविड के बाद में। हमें ये देखना है कि क्या उससे ज़्यादा डेथ हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जो है रिपोर्ट ज़्यादा हो रही हैं ये डेथ्स, क्योंकि कोविड के बाद से अवेयरनेस भी बढ़ा है, इसलिए पहले वीडियो फिल्म नहीं होता था। ये हो सकता है, या हो सकता है एक्चुअल भी डेथ हो। डेथ के कई कारण हो सकते हैं। कई बार जो है हमारी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं होती, किसी को हार्ट प्रॉब्लम शुरू से ही है, पैदा हुआ है तब से है, जिसको कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम करते हैं, उससे होती है। पॉल्यूशन का असर होता है। ड्रग्स, लोग कुछ ऐसी ड्रग्स ले लेते हैं, उससे भी होता है। क्लॉटिंग होने के लिए थोड़ी कभी जो है रेयर कंडीशन में वैक्सीन से भी हो सकती है, किसी और ड्रग से हो सकती है। सो वेरियस कारण हो सकते हैं, तो उसको जो है प्रॉपर देखना चाहिए कि किस कारण से हुआ है। उसके लिए एक लंबी स्टडी की जो है जरूरत होनी चाहिए। वही जिम में हेड कोच ने बताया कि जिम में ओवर एक्सरसाइज भी एक बड़ी चिंता बन चुकी है। कई लोग बिना तैयारी के अचानक भारी वर्कआउट शुरू कर देते हैं, जिससे दिल को नुकसान हो सकता है। व्यायाम करें, लेकिन अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। खून की डिमांड और सप्लाई के असंतुलन से हार्ट फेल हो सकता है। वर्कआउट से पहले वार्म अप जरूरी है और जैसे ही धड़कन असामान्य लगे तुरंत रुकना चाहिए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है पुअर लाइफस्टाइल की वजह से है। जो हम फास्ट फूड खाते हैं, प्रिजर्वेटिव फूड्स खाते हैं,
और हम एकदम से जैसे काफ़ी टाइम से हमारा ओवीज वेट पुट ऑन हो गया है और हम जिम में जाते ही कोई वार्म अप नहीं करते और सीधा कार्डियो पे एकदम से वेट डाउन करने के चक्कर में रनिंग करते हैं। हम अपने हार्ट को वार्म अप नहीं देते इमीडिएटली, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे ओवर द स्ट्रेस हमारी बॉडी पे आता है, उससे लाइफस्टाइल भी ख़राब हो रहा है, ठीक है, और एकदम से अर्स्ट आ रहा है। तो इससे क्या है, पहले हमें अपना लाइफस्टाइल सही करना पड़ेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर प्रोटीन इंटेक, ठीक है ना, मल्टीविटामिन हो गया, और दूसरी जो वर्क स्ट्रेस जो होता है लोगों पे, वो स्ट्रेस की वजह से भी काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं। तेज रफ्तार जीवन शैली, तनाव और असंतुलन ने हर उम्र के लोगों को हृदय रोग की तरफ धकेला है। ऐसे में योग एक शक्तिशाली उपाय बनकर उभरा है। न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी ये दिल को मजबूती देता है। भुजंगासन छाती खोलता है, दिल को ऑक्सीजन देता है। सेतु बंधासन ब्लड प्रेशर संतुलित करता है, चिंता घटाता है। शवासन पूरे शरीर को शांत करता है, तनाव कम करता है। अनुलोम विलोम हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है। भ्रामरी प्राणायाम वागस नर्व को उत्तेजित कर दिल को स्थिरता देता है। संवाददाता प्रोक्ष चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट, MH1 न्यूज, दिल्ली।